Hello everyone, welcome to Alpha Learning YouTube channel. I'm Sonika, TGT Science from Alpha Public Senior Secondary School, Barthing. And student, this is chapter number 16 of EVS class 5th and this is part 2. As we know, the name of the chapter is Who will do this work? इनकी इस काम को कौन करेगा। तो किस काम की बात की थी हमने, ये जो था साफ़ सफाई का काम। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि कौन से लोग जैसे ये झाड़ू का काम करते हैं, साफ़ सफाई का कौन से समुदाय के क्यों करते हैं, और साथ में हमने ये पिक्चर्स देखी थी और इसमें ये पूछा था कि आप कौन सी जॉब करना पसंद करेंगे और कौन सी नहीं करना पसंद करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। तो अब उस पिक्चर को देख के यहाँ पर पूछा गया है, डिस्कस व्हाट काइंड ऑफ वर्क और जॉब डू पीपल नॉट वांट टू डू, व्हाई। अब कौन सा काम जो है, ये कौन सी नौकरी जो है लोग नहीं करना चाहते और क्यों। ठीक है, उन काम को देख के यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है। नेक्स्ट है, सो हु डज दिस काइंड ऑफ वर्क, व्हाई डू पीपल डू दिस काइंड ऑफ वर्क दैट अदर डू नॉट वांट टू डू। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा काम नहीं करना चाहते। तो मैक्सिमम लोग जो हैं ये कूड़ा उठाने का, साफ़ सफाई का काम नहीं करना चाहते। ठीक है, अब आगे पूछा गया है तो इस काम को कौन करेगा, करता है ना। और व्हाई डू पीपल डू दिस काइंड, लोग क्यों इस काम को करते हैं जिसे बाकी लोग नहीं करना चाहते, है ना। जो लोग इस काम को करते हैं वो क्यों करते हैं। इमेजिन, कल्पना करो, व्हाट वुड हैपन इफ़ नोबडी डिड दिस वर्क। सोचो क्या होगा अगर कोई भी ये काम ना करे। इफ़ नोबडी क्लियर द गार्बेज लाइंग आउटसाइड योर स्कूल और योर हाउस फॉर 1 वीक, देन व्हाट वुड हैपन। यानी कि क्या होगा अगर कोई भी आपके घर के बाहर या स्कूल में, है ना, 1 हफ्ते तक उस कूड़े को इकट्ठा ना करे, है ना। तो क्या होगा। अब आपने देखा होगा घर में भी डेली साफ़ सफाई होती है, झाड़ू लगता है ना। स्कूल में भी जो आपके रूम हैं, ग्राउंड है, कैंपस है, तो जो पीएन होते हैं उनको साफ़ करते हैं, है ना। अगर मान लिया 1 हफ्ते तक ना करें तो क्या होगा। ठीक, तो क्या होगा, चारों तरफ गंदगी। ठीक है, साथ में फाउल स्मेल, गंदी स्मेल आएगी, मक्खियाँ मच्छर होंगे, है ना। और वो क्या बन जाएगा, एक बीमारी का सोर्स। थिंक ऑफ सम वेज, मशीन्स और अदर थिंग सो दैट पीपल वुड नॉट हैव टू डू द वर्क दे डोंट लाइक टू डू। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ व्हाट यू थॉट। अब ये आपके लिए कहा गया है कि कुछ ऐसे तरीके सोचने हैं जिसमें आदमी को ये काम ना करना पड़े, और अपने जो भी आपने तरीके सोचे हैं उनको ड्रॉ करना है। तो जैसे ये पिक्चर की हुई है ड्रॉ यहाँ पर, ठीक है, तो ये भी बच्चों ने ही बनाई हुई है। यानी कि आपने क्या करना है, कुछ ऐसे इसमें काम बताने हैं या ऐसे किसी चीज़ का यूज़ बताना है जिसमें आदमी खुद से इस काम को ना करे। ठीक है, डू यू थिंक दैट एनीवन हैज़ एवर ट्राइड टू चेंज दिस सिचुएशन। क्या आपने सोचा है कि क्या कभी किसी ने इन परिस्थितियों को बदलने की कोशिश की होगी। यस, मैनी पीपल हैव ट्राइड, बहुत सारे लोगों ने की। पीपल आर ट्राइंग इवन टुडे, और जो लोग हैं वो अब भी कर रहे हैं। बट इट इज़ नॉट ईजी टू चेंज दिस, पर ये आसान नहीं है इसे बदलना। वन सच पर्सन वाज महात्मा गांधी। ठीक है, अब उनमें से एक इंसान थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को तो सभी जानते हैं, इन्हें फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। गांधी जी हैज़ हैड ए फ्रेंड महादेव भाई देसाई। अब यहाँ पर गांधी जी की लाइफ की एक घटना बताई हुई है इस चैप्टर में। तो कहाँ से शुरू हुई, गांधी जी के एक फ्रेंड थे जिनका नाम है महादेव भाई देसाई। तो महादेव भाई सन नारायण also stayed with Gandhiji when he was
यंग। अब जो महादेव भाई का बेटा जिसका नाम क्या था, नारायण, वो भी गांधी जी के साथ रहता था जब वो यंग यानी कि बच्चा था। दिस इंसिडेंट इज़ फ्रॉम नारायण्स बुक। अब ये जो घटना है वो नारायण की बुक से ली गई है, यानी कि नारायण ने इसे बुक में लिखा है। रिमेम्बरिंग दोज डेज, अब ये याद किए हुए हैं पुराने दिन। फिर नारायण और इसका शॉर्ट में क्या नाम है, बबला, वॉज अबाउट 11 years old, जब वो 11 साल का था। ही वॉज स्टेइंग इन गांधी जी साबरमती आश्रम। अब गांधी जी कहाँ रहते थे, साबरमती आश्रम में, तो वहाँ पर ये उनके साथ रह रहा था। लाइक एवरीवन else in the ashram, he had to do various kind of work। अब जैसा सभी करते थे आश्रम में, सभी अलग अलग काम करते थे, अपना अपना काम, तो वैसे ही इसे भी कोई काम होता था, ये भी काम करता था। One of his jobs was to teach the guest how to clean the toilets। और उनमें से एक उसकी क्या जॉब थी, एक उसका क्या काम था कि जो आश्रम में गेस्ट आते थे, मेहमान आते थे, उनको बताना होता था कि जो टॉयलेट्स हैं उनको कैसे साफ़ किया जाता है। इन दोज डेज द टॉयलेट्स वर नॉट व्हाट वी नो टुडे। अब उस समय वैसे टॉयलेट नहीं होते थे जैसे आजकल होते हैं, ठीक है ना, कि आपके जैसे आपके घरों में हैं वैसे टॉयलेट नहीं होते थे, ना हार्पिक होता था, ठीक है। देयर used to be hole under which basket were kept। People sat on the hole। Later the basket had to be lifted by hand to be emptied। ठीक है, अब ये सुनकर तो अटपटा लगेगा, लेकिन उस टाइम इसी तरह के टॉयलेट होते थे, यानी कि क्या किया जाता, ज़मीन में गड्ढा किया जाता था और उसमें बास्केट रखी जाती थी, टोकरी, और ऊपर से थोड़ा होल रखते थे, तो लोग उस पे ही बैठते थे, और वो जब भर जाती थी बास्केट तो उसको उठा के खाली किया जाता था। हाथों से उठाया जाता था बास्केट को दोनों साइड से और खाली किया जाता था। इट वॉज द यूजुअल प्रैक्टिस दैट पीपल फ्रॉम ए पर्टिकुलर कम्युनिटी वुड डू this work, but in Gandhiji ashram every person had to carry the basket to the compost pit and empty it there। अब वैसे तो ये एक समुदाय का काम था, यानी कि जो सफाई का काम करते हैं वही लोग इस काम को करते थे, है ना, लेकिन गांधी जी के आश्रम में क्या था, सभी लोग इस काम को करते थे और उस बास्केट को कंपोस्ट पिट में खाली करते थे। कंपोस्ट पिट क्या होती है, इनकी एक और खड्डा होता था, उसमें उसको डाल के क्या मिट्टी डाली जाती थी, जिससे कि बाद में वो कंपोस्ट इनकी खाद में बदल जाता था। नो वन वाज एक्सक्यूज्ड फ्रॉम दिस टास्क, और कोई भी इस काम को करने से मना नहीं करता था। नॉट इवन द गेस्ट, इनकी जो मेहमान होते थे वो भी नहीं। नारायण भाई रिमेंबर्स हाउ सम पीपल यूज टू ट्राई एंड अवॉइड दिस वर्क। अब नारायण भाई को याद है कि कैसे कुछ लोग जो हैं इस काम को ना करना चाहते थे, यानी कि उसको अवॉइड करते थे, कि कैसे ना कैसे हम इसको अवॉइड करते कोशिश करते थे। सम इवन लेफ्ट द आश्रम बिकॉज ऑफ दिस, और कुछ तो है इस काम की वजह से आश्रम को भी कईयों ने छोड़ दिया था। सम ईयर लेटर गांधी जी वेंट टू स्टे एट ए विलेज नियर वार्धा इन महाराष्ट्र। कुछ सालों बाद गांधी जी एक गांव में रहने के लिए गए। गांव कहाँ था, महाराष्ट्र के पास वार्धा में। गांधी जी महादेव भाई एंड अदर्स स्टार्टेड टू क्लीन द टॉयलेट इन द विलेज। गांधी जी महादेव भाई ने और बाकियों ने क्या किया, जो गांव के टॉयलेट्स थे उनको साफ़ करना शुरू कर दिया। दे डिड दिस फॉर सम मंथ, उन्होंने ये कुछ महीने किया। वन मॉर्निंग ए मैन कमिंग फ्रॉम द टॉयलेट सा महादेव भाई। ही पॉइंटेड टू हिम एंड सेड, देयर इज़ ए लॉट ऑफ डर्ट ओवर देयर, गो एंड क्लीन दैट। व्हेन
Babla saw this. He was very angry. He thought the villagers felt that this was not their work. This was for Gandhiji and his team to do. He asked Gandhiji why this was so. Gandhiji replied, untouchability is a serious matter. Lot of hard work will be required to change this. अब फिर क्या हुआ, एक दिन कोई आदमी जो है वो टॉयलेट जाता है, फिर बाहर आके कहता है कि यहाँ पर बहुत सारी गंदगी है, महादेव भाई को कहता है, और इसे साफ़ करो, जाओ और इसे साफ़ करो। और यह देखकर सुनकर जो बबला यानी कि नारायण था, उसे बहुत गुस्सा आया कि जो गांव वाले हैं वो सोचते हैं कि वो उनका काम नहीं है, बस ये जो आए हैं इनका काम है। तो ये जो है, अब बबला ने गांधी जी से पूछा कि ये सब क्यों है ऐसा। तब उसका क्या कारण बताया महात्मा गांधी जी ने, अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत, अछूत समझते थे पहले, यानी कि किसी को छूना, जैसे जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उनको छूना पाप समझते थे, ठीक है, तो उसे अनटचेबिलिटी कहा जाता है, यानी कि छुआछूत। तो वो उन्होंने कहा कि ये यहाँ का एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इसको चेंज करने में बहुत हार्ड वर्क लगेगा। नारायण न्यू दैट द पीपल हु यूजुअली डिड दिस वर्क वर थॉट टू बी अनटचेबल। अब नारायण को समझ आ गया कि जो लोग इस काम को करते हैं वो कैसे होते हैं, अनटचेबल, इनकी अछूत, जिन्हें छुआ ना जा सके। ही आस्क्ड व्हाट इज़ द यूज़ इफ़ द विलेज पीपल डू नॉट चेंज देयर थिंकिंग, दे हैव बिकम यूज्ड टू समवन एल्स डूइंग दिस वर्क फॉर देम। ठीक है, अब वो सोच रहा है कि क्या होगा अगर लोगों की ऐसी थिंकिंग ना बदले, ये सोच ना बदले, वो किसी और इंसान का इस्तेमाल कर लेंगे इस काम को करने के लिए। गांधी जी रिप्लाइड व्हाई, क्यों, डोंट यू थिंक द पीपल हु क्लीन आल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट, दे आल्सो लर्न ए लेसन, टू लर्न समथिंग इज लाइक लर्निंग ए न्यू स्किल इवन इफ इट इज़ ए क्लीनिंग जॉब। अब गांधी जी कहते हैं क्यों, लोग, डोंट यू थिंक द पीपल, अब क्या तुम ये नहीं सोचते कि जो लोग इसको साफ़ करेंगे उन्हें भी कोई इससे लाभ होगा, अब वो भी इससे कुछ सीखेंगे और उनमें भी क्या होगा, साफ़ सफाई के ये स्किल, ये जो गुण हैं ये आएंगे, और इवन इफ़ इट इज़ ए क्लीनिंग जॉब, ठीक है, और ये क्या बन जाएगी, एक क्लीनिंग, साफ़ सफाई वाली जॉब। लिटिल नारायण वाज नॉट कन्विंस्ड, ही अगेन आर्ग्यूड, दोज हु मेक ए प्लेस डर्टी बट डू नॉट क्लीन इट शुड आल्सो लर्न लेसन। Gandhiji and Narayan continued to argue about this, but when he grew up, Narayan always followed the path shown by Gandhiji. ठीक, अब जो नारायण था वो इनकी बात से सहमत नहीं हुआ, है ना, नारायण को गुस्सा आ रहा था कि क्यों जो ये लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि इन्हीं लोगों का काम है ना, तो क्यों करेंगे। और तब गांधी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जो करते हैं वो भी इससे कुछ सीख लेंगे और ये क्या बन जाएगी, क्लीनिंग जॉब, उनके लिए का काम बन गया ये। ठीक है, गांधी जी मानते थे कि काम करते रहना चाहिए, इनके हर इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए। तो लेकिन जो नारायण था वो नहीं समझ रहा था इस बात को, इसलिए इन दोनों के बीच में काफ़ी समय तक आर्गुमेंट्स होते रहे। तो लेकिन जब नारायण बड़ा हो गया तब वो जो गांधी जी ने रास्ता दिखाया था उसी पर उसने चलना शुरू किया, इनके उनके बताए हुए मार्ग पर ही वो चले। ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट था ये कहाँ से लिया था, फ्रॉम द बुक इन गुजराती बाय नारायण भाई देसाई।
ठीक है, जिनकी गुजराती में लिखी हुई थी, जहाँ यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको, तो ये नारायण भाई देसाई की बुक से लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम पार्ट 3 में कल करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।